नमस्ते बेटिया। माई सेल्फ डॉक्टर बलराज सिंह, डिपार्टमेंट ऑफ द्रव्य गुण, फैकल्टी ऑफ आयुर्वेदिक साइंसेज, जयवती विद्यापीठ, वुमेन्स यूनिवर्सिटी, जयपुर, राजस्थान। अ, हम्म, बच्चों, आज हम जो प्लांट देखने वाले हैं, ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट प्लांट ऑफ और सब्जेक्ट, अमृता। ठीक है, अमृता को आप गुडुचि या गिलोय के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लांट है। इसके बारे में आज हम जानेंगे। मैंने आपको प्रैक्टिकल क्लास में इस प्लांट को अपने हर्बल गार्डन के अंदर दिखाया भी है। ठीक है, और आप सब लोग इसको आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं इजीली। तो इसका थोड़ा थ्योरेटिकल पार्ट है, इसको आज हम देखेंगे। तो सबसे पहले जो इसका बॉटनिकल नेम और फैमिली है, ये आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखने हैं। ठीक है, तो बॉटनिकल नेम है इसका टीनोस्फोरा कॉर्डिफोलिया, और फैमिली है इसकी मैनिस्पर्मियेसी। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें यहाँ पे याद रखेंगे, एग्जाम में पूछी जाती हैं। इसका बॉटनिकल नेम और फैमिली। ठीक है, तो इसका बॉटनिकल नेम टीनोस्फोरा कॉर्डिफोलिया एंड फैमिली इज मैनिस्पर्मियेसी। क्लासिफिकेशन देखें तो जो क्लासिकल कैटेगराइजेशन है अपना अकॉर्डिंग टू और संहिता। ठीक है, फर्स्ट इज चरक। तो चरक ने जो महाकषाय बताए हैं, इसके अंदर वह स्थापन महाकषाय में इसको रखा है। ठीक है, वह स्थापन महाकषाय में, क्योंकि एक रसायन का काम भी करती है। ठीक है, दूसरा इसको तृप्तिग्न महाकषाय में रखा है। तो ये तृप्ति का नाश करने वाले जो द्रव्य है उनमें से एक है। तीसरी है तृष्णा निग्रहण। ठीक है, तिक्तरस है, पित्त शामक है। ठीक है, तो ये तृष्णा निग्रहण है, मतलब जो बार बार प्यास लगना। ठीक है, एक नेचुरल प्यास लगना अलग होता है, और एक प्रॉब्लमेटिक होता है जो बार बार प्यास लगती रहती है। ठीक है, या फिर किसी डिजीज का कॉम्प्लिकेशन हो, पॉलीडिप्सिया जैसे डायबिटीज का होता है, वैसा कोई कॉम्प्लिकेशन हो तो उसमें भी ये दी जाती है। तीसरा है दाह प्रशमन। ठीक है, दाह प्रश्न महाकषाय में भी इसको चरक ने रखना है। तो आपको ये ध्यान में होना चाहिए कि आचार्य चरक ने कौन कौन से महाकषाय में गिलोय को स्थान दिया है। ठीक है, व्यवस्थापन महाकषाय, तृप्तिग्न महाकषाय, एंड तृष्णा निग्रहण महाकषाय, एंड दाह प्रशमन महाकषाय। ठीक है, इन सभी महाकषायों में चरक ने गिलोय या गुडुचि को स्थान दिया है। उसके बाद है सुश्रुत। सुश्रुत ने इसको गुडुच्यादि गण, आरगवदादि गण, काकोल्यादि गण एंड वनली पंचमूल, इन सब जगह पे इसको स्थान दिया है सुश्रुत ने। ठीक है, गुडुच्यादि गण, आरगवदादि गण, काकोल्यादि गण एंड वल्ली पंचमूल। ठीक है, तो इन सब जगह सुश्रुत ने गिलोय या अमृता को स्थान दिया। उसके बाद है सिनोनिम्स। ठीक है, कि जो गिलोय है, गुडुचि है, हम उसको किन किन नामों से जानते हैं या अलग अलग क्षेत्रों में जैसे किस नाम से बुलाते हैं। ठीक है, तो पहली है मधुपर्णी। ठीक है, मधुपर्णी गिलोय का ही सिनोनिम है। ठीक है, गिलोय इसको अपन जानते ही हैं। छिन्न रुहा। ठीक है, छिन्न रुहा गिलोय का पर्याय है। और फिर है वत्सादनी। ठीक है, तो ये सभी गिलोय के पर्याय हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखने हैं। मधुपर्णी, गिलोय, छिन्नरुआ, वत्सादनी, अमृता, गुडुचि। ठीक है, ये सभी आप लोग ध्यान में रखें। इसके बाद देखते हैं हम प्रॉपर्टीज। ठीक है, जो रस है इसका वो है तिक्त कषाय। गुण है गुरु और स्निग्ध, वीर्य उष्ण, विपाक इसका मधुर है। ठीक है, तो रस देखें, तिक्त और कषाय रस। ठीक है, तो ये जैसे अपन ने देखा तृष्णा निग्रहण, दाह प्रशमन, ये उष्ण वीर्य होते हुए भी इन महाकषायों में रखी गई है। ये तो इसका मतलब ये है कि ये अपने रस के अनुसार, यानी कि इसका रस है वो वीर्य को दबा के काम कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो और विपाक इसका मधुर है। ठीक है, तो हमको ये इसका जो रस पंचक है वो ध्यान में रखना है। रस तिक्त कषाय, गुण गुरु और स्निग्ध, वीर्य उष्ण, विपाक इसका मधुर है। ठीक है, फिर एक्शन देखें। ये त्रिदोष शामक है। ठीक है, त्रिदोष शामक होती है, इसलिए रसायन में भी इसको रखा गया है। वेदना स्थापन है। ठीक है, जो एनाल्जेसिक प्रॉपर्टी है वो इसके अंदर पाई जाती है। एंड तृष्णा निग्रहण, जैसे अभी हमने देखा चरक ने तृष्णा निग्रहण महाकषाय में रखा है। छर्दी निग्रहण भी है ये, जो बार बार वमन एक व्याधि के रूप में उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, उसे छर्दी कहते हैं, और उसको उसके ट्रीटमेंट के लिए या उसके इलाज के लिए आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। फिर है रक्तवर्धक।
ठीक है, ये जो हीमोग्लोबिन है उसको भी बढ़ाता है और रसायन प्रॉपर्टीज के अंदर होती है। ठीक है, इसलिए ही इसे वायस्थापन महाकषाय में भी स्थान दिया गया है। ठीक है, तो एक बार देख लें कि ये त्रिदोष शामक है, वेदना स्थापन है, एंड तृष्णा निग्रहण है, छर्दी निग्रहण है, रक्तवर्धक है, एंड रसायन है। ठीक है, उसके बाद देखिए मेडिसिनल यूजेस। मेडिसिनल यूज में लिवर डिसऑर्डर्स के अंदर आप इसका यूज कर सकते हैं, एक्सेसिव थर्स्ट, वोमिटिंग, स्किन डिसऑर्डर, एंड डिस्पेप्सिया। डिस्पेप्सिया एक अजीर्ण वाली स्थिति है। ठीक है, अजीर्ण वाली स्थिति को डिस्पेप्सिया अपन बात करते हैं। ठीक है, अब ये देखें कि हम इसका कौन सा पार्ट यूज कर सकते हैं। तो जो कंद होता है इसका, कांड, सॉरी कंद नहीं, कांड। ठीक है, इसका स्टेम यूज होता है। ठीक है, गिलोय है उसका, अगर आप एक अंगुष्ठ के बराबर मोटाई वाला स्टेम आपको यूज करना है, और एक बार में एक व्यक्ति के लिए 4 अंगुल लंबाई का स्टेम सफिशिएंट होता है। ठीक है, अगर आप इसका क्वाथ करना चाहते हैं तो इसका पार्ट आपको ध्यान में रखना है, इसका कांड या स्टेम यूज होता है। अब केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं जो इसके गिलोय के अंदर, तो इसका नाम था टीनोस्पोरा कॉर्डिफोलिया। ठीक है, तो टीनोस्पोरिन आपको इजीली याद रह जाएगा, टीनोस्पोरिन। फिर कोलुम्बिन, जास्मेंथिन, पल्मेरिन, गिलोइन, गिलोइनिन, एंड पाइरोलिडिन, एंड डाइटरपेनॉइड, एंड फ्यूरोलेक्टोन, सेस्क्यूटर्पिन, टिनोकॉर्डिलोफोनिन, सेस्क्यूटर्पिन, ग्लूकोसाइड, एल्कलाइड, एंड जेट्रोराइजिन, बर्बेरिन, पाल्मिटिन, एंड टेम्बेटेरिन। ठीक है, दीज आर ऑल केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट ये ना गिलोय या अमृता। ठीक है, तो इसमें से जो इसके बॉटनिकल नेम या इसके नाम से मैच करते हैं वो तो आपको इजीली याद रह जाएंगे। जैसे टेनोस्फोरिन है इसके अंदर, गिलोइन है, गिलोइनिन है। ठीक है, ये याद रह जाएंगे, या फिर अगर आपके सामने आते हैं ठीक तो आप इसको इजीली मार्क कर पाओगे। ठीक है, तो फिर इसकी फार्माकोलॉजी देखें, तो फार्माकोलॉजी में ये एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी दिखाता है। ठीक है, जो फ्री रेडिकल्स हैं उनको न्यूट्रलाइज करने का काम करता है, इसीलिए इसे व्यवस्थापन महाकषाय या रसायन के अंतर्गत स्थान दिया जाता है। Amelioration of cyclophosphamide and induced toxicity inhibits cyclophosphide induced immunosuppression। ठीक है, एंड एंटी इन्फ्लामेटरी है, एनाल्जेसिक है, एंड एंटीपायरेटिक है, एंड एंटी एलर्जिक है। एंटीपायरेटिक ये ज़्यादातर जो अभी कोरोना का काल चला है इसमें भी जो फीवर आता था उसके अंदर, ये जो नॉर्मल फीवर आते हैं इनके अंदर आप अपने पेशेंट्स को दे सकते हैं। फिर एंटी एलर्जिक इसके अंदर एक्टिविटी पाई जाती है, साथ ही हिपेटोप्रोटेक्टिव एक्टिविटी भी ये दिख शो करती है ये। तो लीवर डिसऑर्डर के अंदर आप इसका यूज कर सकते हैं। एंटी नियोप्लास्टिक, ठीक है, एंटी नियोप्लास्टिक मतलब एंटी कैंसर एक्टिविटी भी इसके अंदर पाया जाती है, एडेप्टोजेनिक है ये, एंड एंटी एंडो टॉक्सिक। ठीक है, डायूरेटिक प्रॉपर्टी है, एंटी बैक्टीरियल है, एंटी माइक्रोबियल है। ठीक है, तो ये सारी प्रॉपर्टीज इसके अंदर अमृता में मिलती है। ठीक है, इसलिए इसका बहुतायत से आज आयुर्वेद के क्षेत्र में यूज भी हो रहा है। फार्मेकोलॉजिकल एक्टिविटी, फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी देखें तो इसमें एंटी ट्यूमर, जैसे एंटी नियोप्लास्टिक हमने देखा अभी, तो एंटी ट्यूमर एक्टिविटी है इसके अंदर। तो इम्यूनोमोडुलेटर एंड एंटी ट्यूमर एक्शन ऑफ मेडिसिनल प्लांट टीनोस्पोरा कॉर्डिफोलिया आर मेडिएटेड थ्रू एक्टिवेशन ऑफ ट्यूमर एसोसिएशन मैक्रोफेजेस। ठीक है, ये इम्यूनो फार्माकोलॉजी एंड इम्यून टॉक्सिसिटी से रेफरेंस लिया हुआ है इसका, कि इसके जो टीनोस्पोरा कॉर्डिफोलिया है ये इम्यूनोमोडुलेटर है, ये साथ साथ में एंटी ट्यूमर एक्शन है। अब ये एंटी ट्यूमर एक्शन किस तरह से करती है कि इसका जो एसोसिएशन है मैक्रोफेसेस के साथ, तो ये एक्टिवेट कर देती है उसको। ठीक है, जो मैक्रोफेसेस होती है वो जो ट्यूमर सेल्स है उनको डिस्ट्रॉय कर देती है एज कीमो प्रिवेंटिव। ठीक है, टीनोस्पोरा कॉर्डिफोलिया इज रिड्यूसिंग द chemotoxicity induced by free radicals forming chemicals and also have studied antioxidant activity। ठीक है, तो कीमो प्रिवेंटिव है। आज इतने ज़्यादा मात्रा में कैंसर के पेशेंट डायग्नोसिस हो रहे हैं और उन्हें कहीं ना कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी दी जा रही है, तो आप एक एसोसिएशन के रूप में ये थेरेपी या मेडिसिन आप चला सकते हो, क्योंकि ये कीमो थेरेपी के जो साइड इफ़ेक्ट्स या कॉम्प्लिकेशंस आते हैं उनको कहीं ना कहीं ये कंट्रोल करती है। ठीक है, तो क्यों करती है, क्योंकि
इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी पाई जाती है, जो फ्री रेडिकल्स होते हैं उनको भी ये न्यूट्रलाइज करती है। तो क्रीमो प्रिवेंटिव के रूप में आजकल इसका बहुतायत में यूज हो रहा है। एंटीऑक्सीडेंट है, गुडुचि एक्सट्रैक्ट वाज फाउंड टू इनहिबिट लिपिड peroxide formation and scavenging हाइड्रोक्सिल एंड सुपर ऑक्साइड रिएक्शन इन विट्रो। ठीक है, ये भी एक रेफरेंस दिया हुआ है। एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी वाज असेस्ड बाय सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया इन कंपैरिजन विद कंट्रोल ग्रुप। गुडुची वाज फाउंड मोर इफेक्टिव नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट। ठीक है, तो ये एक स्टडी है 1996 की, कि इसमें दूसरे एंटीऑक्सीडेंट से इसका कंपेयर किया गया है, तो ये ज़्यादा इफेक्टिव पाई जाती है एज ए एंटीऑक्सीडेंट। ठीक है। उसके बाद अडेप्टोजेनिक, adaptogen activity of Tinospora cordifolia established by शेरेमा डीएन 1996। ठीक है, ये भी एक रिसर्च हुई है अडेप्टोजन एक्टिविटी पे भी इसकी, एंड इम्यूनोमोडुलेटर। ठीक है, आज बहुतायत में इसका यूज हो रहा है। बहुतायत में मैं ऐसा कहूँ कि इम्यूनोमोडुलेटर के रूप में जो गुडुची है उसका बहुत ही ज़्यादा उपयोग हो रहा है बच्चों की इम्यूनिटी बूस्टअप करने के लिए ये मेडिसिन दी जा रही है। तो टीनोस्पोरिया कॉर्डिफोलिया, ठीक है, फाउंड टू हैव इम्यूनोमोडुलेटर एक्टिविटी 1986। ठीक है, ये भी एक रिसर्च है, इसके अंदर इसका वर्णन है। ठीक है, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट सब प्लांट है आपके आज जो हमने डिस्कस किया है। ठीक है, अमृता या गुडुची। ठीक है, और ये पब्लिक प्लेटफॉर्म पे भी काफ़ी फेमस प्लांट है। ठीक है, आपके प्रेस्क्रिप्शन है उसके अंदर भी काफ़ी इम्पोर्टेंट स्थान रखता है अपना। ठीक है, साथ ही आपके सब्जेक्ट में आपके बीएम सेकेंड ईयर के हिसाब से कह दें, या फिर आपके जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनके हिसाब से कह दें, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लांट है। ठीक है, आपको इसको बहुत ध्यान से पढ़ना है। एक बार अपन थोड़ा सा इसको रिवाइज करते हैं। ठीक है, बॉटनिकल नेम और फैमिली आपको याद होने चाहिए। बॉटनिकल नेम टीनोस्फोरा कॉर्डिफोलिया, फैमिली मैनिस्पर्मेसी रहेगी इसकी। ठीक है, तो आपको ये याद रखें। क्लासिफिकेशन चरक का और सुश्रुत। चरक ने कौन कौन से महाकषाय में इसको स्थान दिया है? वायस्थापन महाकषाय में, तृप्तिग्न में, तृष्णा निग्रहण के अंदर एंड दाह प्रशमन में। और सुश्रुत है वो कौन से गणों में लगता है? इसको गुरुच्यादि में। इसके नाम से बना हुआ है गुरुची का, तो गुरुच्यादि हो गया। आरगवदादि, काकोल्यादि और वल्ली पंचमूल। वल्ली पंचमूल, वल्लियां यानी लताएं जो इनको पांच लताओं को मिलकर उगती है वहां पे, तो गुड़ुच्यादि में, आरगवदादि में, काकोल्यादि में और वल्ली पंचमूल, इन सब जगह सुश्रुत ने इन गणों के अंदर इसको स्थान दिया है। सिनोनिम्स भी इसके काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मधुपर्णी है, गिलोय है, छिन्नरुआ है, वत्सादनी है। ठीक है, सिनोनिम्स भी आप याद रखें, मधुपर्णी, गिलोय, छिन्नरुआ एंड वत्सादनी। प्रॉपर्टीज हैं इसकी, आपको इसका रसगुण वीर्य विपाक याद होना चाहिए। रस इसका तिक्त कषाय है, गुण इसका गुरु और स्निग्ध है। वीर्य आपको ध्यान रखना है, कहीं ना कहीं इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं तृष्णा निग्रहण दाह प्रशमन, तो हमें लगेगा कि शीत वीर्य हो गई, परंतु ये उष्ण वीर्य होती है। विपाक इसका मधुर होता है, क्योंकि इसका रस है यहाँ पे वीर्य को दबा के काम कर रहा है। ठीक है, जनरली वीर्य ही रस गुण को दबा के काम करता है, पर यहाँ पे इसका वीर्य काम कर रहा है, सॉरी रस काम कर रहा है और विपाक से ये काम कर रही है। फिर एक्शन है इसके, ये त्रिदोष शामक इसको बताया है यहाँ पे, वेदना स्थापन बताया है, एंड तृष्णा निग्रहण बताया है, एंड छर्दी निग्रहण बताया है, रक्तवर्धक और रसायन। ठीक है, ये सभी एक्शंस इसके अंदर होते हैं। त्रिदोष शामक होती है ये, वेदना स्थापन होती है, तृष्णा निग्रहण होती है, छर्दी निग्रहण होती है, और रक्तवर्धक और रसायन। इसके साथ ये जो लीवर डिसऑर्डर्स होते हैं उनकी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट मेडिसिन है। एक्सेसिव थ्रस्ट में आप इसको दे सकते हैं, वॉमिटिंग में दे सकते हैं, स्किन डिसऑर्डर्स के अंदर दे सकते हैं, डिस्पेप्सिया के अंदर दे सकते हैं। ठीक है, जो और कौन सा पार्ट यूज़ करना है इसका, तो इसका कांड यानी कि जो स्टेम है आप वो यूज़ करेंगे अपने पेशेंट को। कांड आप रोड रग के रूप में भी यूज़ करवा सकते हैं। कैसे करवाना है कि भाई आप अंगूठे के बराबर इसका स्टेम ले लें, 4 अंगुल लंबाई का ले लें, उसे क्रश कर लें अच्छे से, और इसे लगभग 4 से 8 गुना पानी में बॉईल कर लें। जब वो 1/4 रह जाए, ठीक है, तो उसको छान के अपने पेशेंट्स को दे सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से कांड का सीधा भी यूज़ कर सकते हैं। नहीं तो मार्केट में इजीली अमृता रेस्ट, गिलोय सत्व, ठीक है, और गिलोय के जूसेस, काफ़ी प्रिपेयर्ड मेडिसिन फॉर्मुलेशंस भी इसके आते हैं। ठीक है, अब आप वो भी अपने पेशेंट्स को दे सकते हैं।
उसके बाद केमिकल कॉन्स्टिट्यूंट्स है, तो आप जो इसके नाम से याद हो रहे हैं, ठीक है, जैसे टीनोस्पोरिन है, गिलोइनिन है, इसके अलावा चेस्मेंथिन, पाल्मेरिन, कोलुम्बिन एंड पाइरोलिडिन, डाइटरपेनॉइड एंड फ्यूरोलेक्टोन, सेस्क्यूटरपाइन, टिनोकॉर्डिफोलियोन, सेस्क्यूटरपाइन, ग्लूकोसाइड्स, ठीक है, जेट्रोराइजिन, बर्बेरिन, पाल्मिटिन एंड टेम्पेरेनिन, ये सभी केमिकल कॉन्स्टेंट है, आपको याद रह जाते हैं। तो आप जरूर इसको याद कर लें, नहीं तो कम से कम नाम से याद होने वाले हैं इसके, वो सभी याद जरूर करें। फिर इसके बाद इसकी फार्माकोलॉजी है, इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी है, ठीक है, एंड एंटीपायरेटिक है, एंटी एलर्जिक है, हिपेटोप्रोटेक्टिव है, एंटी नियोप्लास्टिक है, अडेप्टोजेनिक है, एंटीऑक्सीडेंट है, डायूरेटिक है, एंटीबैक्टीरियल है, एंटी माइक्रोबियल है, ठीक है। जो एंटी ट्यूमर एक्टिविटी है वो इसकी क्यों एक्टिवेट करती है ये, क्योंकि टिनोस्फोरा कॉर्डियोफोलिया आर मेडिएटेड थ्रू एक्टिवेशन ऑफ ट्यूमर एसोसिएटेड मैक्रोफेजेस, ठीक है, ये एक रिसर्च है। ऐसे कीमोप्रेंटिव, ठीक है, कीमो प्रिवेंटिव मेडिसिन के रूप में भी आप इसका प्रयोग करा सकते हैं। एंटीऑक्सीडेंट फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज करती है, ये रिसर्चेज हैं इसके, ठीक है। साथ ही एडाप्टोजन है ये, और इम्यूनोमोड्यूलेटर है, ये रिसर्चेज आपके सामने है, ठीक है। तो आप इस टॉपिक को अच्छे से याद कर लें, ठीक है, और अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करें अच्छे से। और मुझे लगता है कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में हो आया होगा। फिर भी अगर किसी तरह की क्वेरी होती है तो आप मुझसे क्लास में बात कर लें, या फिर आप कमेंट बॉक्स में लिख दें, आई आई विल रिजॉल्व इट सून। थैंक यू बच्चों।